15 साल रक्त रंजित राजनीति, ये इशारा जो है दत्ता जी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मां का भी अपमान हुआ है, लेकिन उस मां को जिस पार्टी ने अपमान किया, उस मां को जिताने का काम बंगाल की जनता ने किया है। चलिए, दत्ता जी को बड़े इज्जत और सम्मान के साथ कहता हूं, शायद ये जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ने किसी को बोलना नहीं था कि रेप कर देने। सर आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। चंडी पाठ किए हैं, बोलिए बोलिए सर। चंडी पाठ किए हैं तो बहुत अच्छा लगा है। कम से कम ये लांछना मत लगाया कि एक मुख्यमंत्री ने बोला कि रेप कर दो। इस ठीक है, शायद आवाज की दिक्कत, वापस जुड़ूंगा आपके साथ। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है पांडे जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। शेखर कुमार जी का मैं रुख करना चाहता हूं। आप शेखर जी, हिंदुस्तान का नक्शा अगर हम देखेंगे, जो मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, तो हर जगह इस वक्त भगवा ही भगवा नजर आ रहा है, सैफरॉन नजर आ रहा है। 78% जनसंख्या पर बीजेपी का राज नजर आ रहा है। ये दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कर पा रही? सर अनम्यूट करिएगा। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। पश्चिम बंगाल जो है देश के आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, और जहां पर उनकी आईएनए में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू महासभा, आरएसएस या मुस्लिम लीग का सदस्य होता, उसका प्रवेश प्रतिबंधित था। और यही कंडीशन भगत सिंह जी की नौजवान सभा में भी थी। आज जब बात चल रही है सनातन और हिंदुत्व की, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक स्वामी विवेकानंद, उसके बारे में सनातनी योगी जी को कितना ज्ञान है वो पूरे देश ने देख लिया, जो भगवा पहन के एक भाषण दे रहे थे। तो ये पूरा चुनाव जो है ये घुसपैठियों पे था। स्लिप ऑफ टंग तो किसी से और भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल की जनता, स्लिप ऑफ टंग तो किसी से भी हो सकता है ना शेखर सर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं। मैं अभी स्लिप ऑफ टंग आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता देख चुकी कि घुसपैठिए कौन है। क्योंकि संविधान में, जो हमारे देश का ओरिजिनल संविधान है, उस पर जो भगवान श्री राम और जो आकृतियां जिन्होंने बहुत बढ़िया चित्रण किया, नंदलाल बोस, उनके भी जो वंशज है उनकी भी वोट कट गई इस एसआईआर में। यहाँ ये वो भगवा करने वाली पार्टी है जो शंकराचार्यों से सर्टिफिकेट मांग लेती है। ये वो भगवा करण वाली पार्टी है जो राम मंदिर बनाते समय शंकराचार्यों के सुझावों को नहीं मानते और बटुकों की पिटाई करवाते। आज जो ये मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद वाला स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ पूरे देश ने देखा कि बीजेपी ने कैसे पोलराइजेशन का खेल खेला और उसे पूरा फंडिंग किया। तो मेरा ये कहना है कि आज पूरा देश देख रहा है, जिस ममता बनर्जी पे एलिगेशन लग रहा है आज, वही ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मदद कर रही थी। आज कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सनातन विरोधी थी। पिछले 2 चुनाव वहां पर कितने % मुसलमान है? वहां क्या 27-28% मुसलमानों से आप लगातार 2 बार चुनाव जीत सकते हैं। बात करते हैं ये आरजी कार और संदेश खाली महिला सुरक्षा। आज आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है। रेप में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन वाइज मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। दत्ता जी बहुत जल्दी खत्म करिएगा, मैं कांग्रेस का उसके बाद रुख करूंगा। जो इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके, मुझे इनके बातों से समझ में आया कि ये वामपंथी विचारधारा के हैं। एसएन डांगे और नमूद्रिपाद के ही 2 बात उल्लेख कर देता हूं लोकसभा डिबेट के दौरान। एसएन डांगे ने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में, द रिएक्शनरी थियोक्रेटिक हिंदू फंडामेंटलिस्ट सेंट, स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये एसएन डांग का बाकायदा लोकसभा डिबेट पे बाकायदा स्पीच पे है। दूसरी बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके नमूद्रिपाद जी ने कहा था, द क्वासलिंग ऑफ हिटलर एंड द क्वासलिंग स्लेव ऑफ मुसोलिनी
क्वासलिंग मतलब कि बंधुआ मजदूर ऑफ हिटलर एंड बंधुआ मजदूर ऑफ मुसोलिनी। तो इसलिए आप लोग तो बात ही मत कीजिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में। यही वाम फ्रंट है, इनकी लाहौर रेजोल्यूशन 1938 की सीपीआई की और 1943 की सीपीआई की रेजोल्यूशन, इन लोगों ने कहा था कि इंडिया इज a nation of 22 होने का आरोप लगा रहे हैं ना, इंडिया इज मुझे नमूदरी से कोई लेना देना नहीं। संघ के स्कूल से पढ़ा हूं मैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विद्यालय से पढ़ा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति करी है। लेकिन जब आदमी पढ़ लेता है ना, वो इन संघियों से और इनकी विचारधारा से उतना ही दूर हो जाता है और भारत माता के साथ हो जाता है। रिपब्लिक ऑफ बंगो, रिपब्लिक ऑफ महाराष्ट्र, रिपब्लिक ऑफ राजपूताना, रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल प्रदेश, रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, 22 इंडिपेंडेंट राज्यों। आप लोग वही है जो जिन्ना और सावरकर चाहते थे। जिन्ना और सावरकर के वंशज है ना आप। इतिहास के पढ़ के आइएगा। आगे जिन्ना वाली बातों पे, आगे सावरकर वाली पर, बांटने वाली बातों पर। माँ दुर्गा की झांकियों को रोकी क्यों थी 2-2 बार? क्योंकि मोहर्रम के साथ क्लैश कर रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा 2017 और 2018 में, और कहना पड़ा कि माँ दुर्गा की झांकी भी, विजयदशमी की झांकी भी चलेगी और मोहर्रम भी चलेगा, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों चीजों पर संतुलन बना के रखे। ये मैंने कह रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पर, लॉ एंड ऑर्डर एक मुख्यमंत्री का काम होता है, और उसमें क्या गलत करा उन्होंने? लॉ एंड ऑर्डर की तो तिलांजलि हो गई थी बंगाल। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ ये होता है कि आप जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है सर, ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, लॉ एंड ऑर्डर की जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए पास जाना चाह रहा हूं। मैं समझना चाह रहा हूं सेक्युलर राजनीति को लेकर जो चीजें चली आ रही हैं कांग्रेस के साथ, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई। बंगाल में बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकुलर नहीं कहती क्या? मोदी जी तो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि वो सेकुलर है, और आप कह रहे हैं कि सेकुलर की राजनीति खतरे में पड़ गई। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। तो हम जिस बात का एलिगेशन लगाते हैं उस बात की पुष्टि आप कर रहे हो, इसलिए कि मोदी जी तो नहीं करते। वो तो कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारे मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ही है ना। तो ये कहना कि वो राजनीति की तिलांजलि हो गई, क्या हो गया? तो फिर आप मोदी जी को कहिए कि अपने आप को सुधार ले। ये वर्सेस बाद में चला लीजिएगा, पहला राउंड में बोल रहा हूँ। ये मुझे चोच लड़ाना कम आता है, इसलिए चोच में नहीं लड़ा पाऊंगा। अगर मुद्दे की डिबेट अगर आप करना चाहते हैं तो मैं उस पर बोल सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें आप समझिए। बंगाल का चुनाव एक चोरी होती है, डकैती डाली गई है। ममता बनर्जी जी को हम अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र पर डकैती डाली गई है, उसका अगर सबसे बढ़िया उदाहरण लेना है तो वो आप पश्चिम बंगाल में लीजिएगा। ममता बनर्जी जी की गलती यह है कि जब राहुल जी इस मुद्दों को उठा रहे थे, हरियाणा की चोरी का और महाराष्ट्र का चोरी का, तो आपके चैनल सहित बहुत सारे चैनलों पर मैंने डिबेट की कि ममता बनर्जी तो वो चोरी के मुद्दे को मान नहीं रही है। वही आपके इंडिया गठबंधन की जो है आज वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। तो सच ये है कि ये वो डकैत है कि जिसके घर में डकैती डालते हैं, जब वो चिल्लाता है तो बगल वाले को विश्वास में लेते हैं, फिर जब उसके यहाँ पड़ते हैं तो नहीं ये चोर नहीं, ये तो डकैत है। आज आप समझिए, आप बात हो रही है सनातन की। मोदी जी कितने बड़े सनातनी हैं, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ जल्दी से। अगर सनातनी अपने आप को मोदी जी, हाँ जल्दी, अवध का रहने वाला हूँ, राम जी की धरती से आता हूँ, मैं 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। अगर अभी हमारे यहाँ एक अभी क्या वो कंजर्वेटिव एक्सपर्ट यानी रूढ़वादी विशेषज्ञ, जरा ये बताइए रूढ़वादी विशेषज्ञ महोदय, जब मोदी जी हमारी परंपराओं का उल्लंघन करते हैं या उनकी पार्टी उल्लंघन करती है तो आपका दिल दुखता है, या उस पर जो है भाजपा का ठप्पा लगा दिया है? इतने बड़े एजेंट हो गए हो कि वो आपको दिखता नहीं हो कि परंपरा कैसे टूट रही है? मोदी जी किसी भी चीजों का उल्लंघन नहीं करती है। चोच खिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको चोच खिलाने के लिए छोड़ा ही नहीं, तारीफ पार कर दिया है। आप लोग फॉसिलाइज्ड हो चुके हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ फॉसिलाइज्ड पार्टी।
ग्रैंड जिस ममता बनर्जी को गाली दे रहे हो वहां भी आज भी 40% वोट मिला है। कितने सीटें जीते हैं, 41% वोट, कितने सीटें जीते 100 में से हैं, 41% लोग इतनी डकैती डालने के बाद भी उस महिला को वोट दिए लोगों ने। यूपी पे सुप्रा गाना गा रहे हो, साहब, मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहे हो तो महाराष्ट्र में सुप्रा साहब, गुजरात में सुप्रा साहब, राजस्थान में सुप्रा साहब, उत्तराखंड में सुप्रा साहब, आसाम में सुप्रा साहब, त्रिपुरा में सुप्रा साहब है कहां पे आप लोग? फॉसिलाइज्ड पार्टी, लिविंग फॉसिल है आप लोग, लिविंग फॉसिल। 3 बार सांप की केचुली की तरह नाम बदलना पड़ा, हमको ज्ञान दीजिएगा। हिंदू महासभा से स्टार्ट करके, जन से स्टार्ट करके 3 बार नाम बदलना पड़ा। डकैती डालना सरकार बनाओ, लूट लो, देश को लूट रहे हो, लूटो, लोकतंत्र का गला घोट दो। बैगन बैगेजेस के साथ ठीक। ऐसे करके हिंद महासागर पे फेंक दिया है आप लोगों को, समझ गए? ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है दत्ता साहब, 1 मिनट, त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, पर बोल पाएगा ना परंपरा पे बोल पाएगा। ठीक है। नहीं, ये तरीका मुझे डिबेट का आपके यहाँ का पसंद नहीं है। नहीं सर, इसलिए मैं देखिए, डिबेट क्विट कर रहा हूँ। नहीं वो जो भी चाहता हूँ आप चलाइए, वो आपकी मर्जी है, आपको क्विट करना आप करिए, आपको वर्सेस से। ठीक है। नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल 2 मिनट सुन लीजिए। दत्ता साहब 1 मिनट, दत्ता साहब 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, जब आपने बोलना शुरू किया मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, पूरा मौका दिया। आप ही जब दूसरे वाले को क्वेश्चन करके पूछेंगे तो वो जवाब देगा ना, तो मैं सामने रखूंगा। अब आपको जाना है तो ये आपकी मर्जी है, ये मेरा फैसला नहीं, आपको जाना आप जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आपको वक्त दे रहा हूं, लेकिन इस बहस में जाया नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे इतना बता दीजिए। नहीं 1 मिनट, मुझे आप इतना अरे अब आपको सुनना पड़ेगा, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, आपने कई चीजें बोल दी कि वर्सेस और चोंच, मैंने कुछ बोला नहीं। अब आप मुझे इतना बता दीजिए, सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति आप लोग नहीं करते हैं? जनेऊ नहीं याद आ जाता है? मंदिरों में जाना शुरू नहीं कर देते राहुल गांधी? चलिए अब इस पे जवाब दे देता हूं जी। पहली बात तो हिंदुत्व होता है, सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। आप लोगों ने बनाया, जैसी आइडियोलॉजी आप लोगों ने बनाया, सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग, जहां जैसा चुनाव वहां वैसा आप हो जाते हैं। आप ही बोल लीजिए। नहीं, मुझे काउंटर करना होगा तो मैं बोलूंगा सर। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। क्या काउंटर किया? क्या काउंटर किया? हाँ बोलिए, आपने काउंटर नहीं, क्या काउंटर किया? किस बात का काउंटर किया? आप जो देखिए, मैं बहस नहीं कर सकता, मेरे पास समय लिमिटेड होता है। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, बहस करने के लिए ही बैठे सर, कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए आप अपनी बात। बोलने देंगे तब ना। देखिए, हिंदुत्व, हमने कहा कि हिंदुत्व जो सॉफ्ट हिंदुत्व या जो है टाइट हिंदुत्व, ये सारी चीजें नहीं होती। हिंदुत्व है। हम बिल्कुल हिंदुत्व की राजनीति पे बिलीव नहीं करते। हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व है, इस बात का गर्व है। लेकिन वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए हिंदुत्व की बात करिएगा आप। हम यही तो कह रहे थे कि मोदी जी के 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अगर सनातन की बात करते हैं, हमारे यहाँ होता है कि जब किसी की शादी होती है ना, तो 7 जन्मों का बंधन होता है। सनातन धर्म में जो है सनातन के नायक बने हुए अपनी पत्नी का साथ छोड़ देते हैं, और आप उनको सनातन का मुखिया बताइएगा? कैसे भाई, कैसे मान लें उनको? आप बात कर रहे हो तो सनातन की परंपरा ये कहती है कि अगर एक बार शादी हो गई तो 7 जन्म निभाना है आपको। एक जन्म में आप छोड़ के भाग जा रहे हो और आपको कह रहे हो कि हमको मान लो सनातन का मुखिया। उसके बाद आते हैं, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जो है आरएसएस विशुद्ध रूप से सनातन की दुश्मन आर्य समाजी पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों और इनमें इतना ही फर्क है, वो जो है मूर्ति, वो भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो टोपी लगाते हैं, टोपी नहीं लगाते हैं। हजारों एग्जाम्पल मैं दे दूंगा किस तरीके से सनातन धर्म को, बताइए हमारे शंकराचार्य में रहने वाला है, शंकराचार्य जी को हमारे मारा जा रहा है, वो यात्रा निकाल रहा है। ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हैं ना, हम समझ ले उनका पतन का क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था। भट्टाचार्य जी वो कह रहे हैं सेक्युलर राजनीति नहीं करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व तो कुछ नहीं होता है, समय के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से जनेऊ वनेऊ कुछ नहीं याद आता है कि वो पहनते हैं कि नहीं पहनते, मंदिरों में जाते हैं कि नहीं जाते, माथा टेकते हैं या नहीं टेकते हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं है। भट्टाचार्य जी देखिए, पहले तो मैं राधिका भट्टाचार्य शाह हूं,
मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय महिला हूं और मैंने उस भूमि में जन्म लिया है जहां पर सनातन धर्म और हिंदुइज्म का वो जन्मभूमि है। और मैं बड़े गर्व से कहती हूं कि पूरे इस कायनात में एक ही ऐसा सरजमी है जो राम जन्मभूमि है। और अभी मैं इन लोगों के साथ में तर्क नहीं करूंगी, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस ने इतने साल कौन से समुदाय के साथ अपनी बात रखी और किसको इन्होंने सपोर्ट किया। जाके ओवैसी चच्चा के साथ नवाज बनिएगा और सनातनी बनिएगा। हारे हुए पार्टी है, जान दीजिएगा सनातन पर दिया था लोगों ने लेके घूमिएगा, क्या करके रखा राम को मानने वाला मछली खाएगा। पाकिस्तान में जाके राम को मानने वाला मछली खाएगा। कहते थे उनके लीडर्स को, और ये खाओगे कहते थे कि गाय मरी जा रही, स्पोर्ट हो रहा है, उनसे चंदा ले रहे हो, उनसे पार्ट बनवा रहे हो या गेंद दे रहे हो यहाँ पे फोड़ो। अरे बताइए, हमने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया, गाय को आप राष्ट्रीय माता कब घोषित कर रहे हैं? चलिए बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं गाय को और आपके राष्ट्रीय लीडर माता को घोषित पप्पू करिएगा। जी कहते हैं। आप मेरे साथ क्या तर्क करेंगे? नेशनल पप्पू गप्पू खराब 420 ये कहने से कुछ हो जाएगा क्या? चौथी बात, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण नहीं दे सकता जो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर हो तो बोल ना पाए। ठीक है, उसकी क्या योग्यता? ठीक है। मृगेन चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मृगेन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप कांग्रेस की मैं बात करूं या मैं टीएमसी की बात करूं, मुद्दा यही है कि बंगाल से जो मैसेज निकला है वो क्लियर एंड कट है कि सनातन या सनातन विरोधी बयान जो दिया गया है उसका ही असर है। वो एक ज्वालामुखी जो धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर एकदम से वो फट जाता है, और उसका ही असर है। क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन टीएमसी हो या कांग्रेस हो, वो यही कह रहे हैं कि असली सनातनी तो वो है। कांग्रेस बात करती है सनातन की, दिखावा कर रही है बीजेपी। देखिए, ऐसा है, इनको तो सनातन की डेफिनेशन ही नहीं पता है कांग्रेस वालों को। ठीक है, अगर ये सनातन को समझते तो 1950 में जब संविधान लागू किया गया तो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। ठीक है, हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगा दिया गया और उनके मदरसे ओपन कर रखे हैं। उल्टा जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे पार्टीशन के बाद, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो देश की प्रॉपर्टी बननी चाहिए। इन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड बना के उसके ऊपर कब्जा करवा लिया, लैंड माफिया साथ में चलाया। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है इनकी, मुस्लिमों को, मुसलमानों को खुश करने की जो पॉलिसी है ना भाई, इनको जो सरकार मिली थी कांग्रेस को, नेहरू जी को कोई देश में प्रधानमंत्री जनता ने थोड़ी बनाया। नेहरू जी देश के कौन सा टैक्स लिया जाता था 1950 में?